हमारा मीडिया निष्पक्ष रहा है, ना हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष रहा है, ना हमारा जुडिशरी सिस्टम निष्पक्ष रहा है। निष्पक्ष हमारे देश की संस्था निष्पक्ष नहीं रही। किसी के मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि मुसलमान जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है उतना ही बड़ा आतंकवादी है। अब देखिए, ये तो उनकी मानसिकता है कि वो इस तरीके की बात करते हैं, क्योंकि खुद के जो नेता हैं, इनके सैकड़ों नेता जो आज विराजमान हैं, चाहे केंद्र सरकार की बात करूं या यूपी उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो आधे से ज़्यादा लोग जिस उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो आप खुद भी वाकिफ हैं कि किस तरीके के भाषण हमारे खुद प्रधानमंत्री जी के होते हैं, एकदम निम्न स्तर। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री की भाषा शैली ऐसी नहीं रही है जितने निम्न स्तर के भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के होते हैं, जिस तरीके के भाषण खुद योगी आदित्यनाथ जी के होते हैं। क्या मतलब सरेआम ये धर्म की, जाति की, ऊंच नीच की बात करते हैं, किस तरीके का, मतलब इतनी जहरीले जो इनके भाषण होते हैं वो खुद इनकी मानसिकता को दर्शाते हैं। न्यूयॉर्क में मुसलमान एक मेयर बन जाता है, लेकिन भारत में बीजेपी मुसलमानों को न टिकट देती है न उनको सांसद बनाने देती है। क्या दिक्कत है मुसलमानों से बीजेपी को? देखिए, दिक्कत यही है, सारा 80-20 का खेल है। जब 20% का दर्द दिखाएंगे तो 80% को एकजुट करके एक तरफा करके वोट लेते आए हैं। लेकिन धीरे धीरे, मैं अभी आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि धीरे धीरे ये चीज़ें बेअसर हो रही हैं, वक्त के साथ साथ आगे और बेअसर होंगी। अभी है असर, लेकिन जो 2014 में जो असर था उनका शुरुआत में हिंदू मुस्लिम का, धीरे धीरे जनता उसको समझ रही है, धीरे धीरे वो असर कम होता जा रहा है। इसीलिए इन्होंने SIR को नया हथियार बनाया। बुलडोजर के निशाने पर हैं उत्तर प्रदेश में मुसलमान। जो तौकीर रजा साहब हैं, उनके एक रिश्तेदार का मकान कल धराशायी कर दिया गया है। आखिर बुलडोजर से कब छुटकारा मिलेगा मुसलमानों को? देखिए, ये तो इस सवाल का जवाब तो सत्ता ही देगी कि ये ऐसा कब तक चलेगा, कब तक इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करेंगे, छिन्न भिन्न करेंगे लोकतंत्र की आत्मा को, संविधान के साथ खेलेंगे, कब तक ये इनका रहेगा। बाकी विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हूँ तो, और कांग्रेस पार्टी की सिपाही हूँ, राहुल जी की सिपाही हूँ, तो हम अपनी तरफ से जो हमारी लड़ाई है उसको हम पुरजोर तरीके से लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। जब तक हम लोगों के अंदर जान बनी हुई है, तब तक राहुल जी, कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष आम जनता के लिए लड़ता रहेगा। यूपी चुनाव है तो उसको देखते हुए क्या लग रहा है आपको कि आगे कुछ और होगा? क्योंकि जिस तरह से बहराइच में हुआ था, दंगे हुए थे। देखिए, आए दिन देश में कहीं ना कहीं दंगा फसाद तो हो ही रहा है। देश में हो क्या रहा है? दंगा फसाद, जब कहीं इलेक्शन होते हैं तब दंगे होते हैं। कहीं कश्मीर में कोई दंगा हो जाता है, RDX आ जाता है हमारे देश में, कहीं हमारा लाल किले के पास ब्लास्ट हो जाता है दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले। तो इन चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं? आज जब मीडिया को अमित शाह जी से सवाल करने चाहिए, नरेंद्र मोदी से सवाल करने चाहिए, BJP से, सत्ता से सवाल करने चाहिए, लेकिन आज मीडिया वो काम कर नहीं रहा है। मीडिया आज भी विपक्ष की कमियां गिनाने में लगा हुआ है। तो मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, जो पब्लिक संस्थान है उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझने की ज़रूरत है। ठीक है।